हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और आप देख रहे हैं प्रश्नोत्तरी एक नज़र का 8वां भाग। यदि आपने इसके 7 भाग नहीं देखे हैं तो अवश्य देखिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्नोत्तरी एक नज़र में। रामः अत्र तिष्ठेत, इस वाक्य में तिष्ठेत धातु लकार बताइए। तिष्ठेत में धातु और लकार बताइए। स्था धातु विधि लिंग लकार, स्था धातु लंग लकार, तिष्ठ धातु लट लकार, तिष्ठ धातु लोट लकार। क्या है इसमें बताइए। तो इसमें है विधि लिंग लकार, स्था धातु विधि लिंग लकार। ए विकल्प हमारा सही हो जाएगा। रामः अत्र तिष्ठेत में स्था धातु विधि लिंग लकार है। स्था का अर्थ होता है बैठना या ठहरना, और इसके रूप चलेंगे लट लकार में तिष्ठति, तिष्ठता, तिष्ठन्ति, तिष्ठन्ति। और विधि लिंग में इसके रूप चलेंगे, विधि लिंग में इसके रूप चलेंगे इस प्रकार से तिष्ठेत, तिष्ठेत, तिष्ठेयु, तिष्ठेयु, तिष्ठेत, तिष्ठेताम, तिष्ठेत, तिष्ठेत, तिष्ठेताम और तिष्ठेयु। विधि लिंग में तिष्ठेत, तिष्ठेताम, तिष्ठेयु, इस प्रकार से इसके रूप चलेंगे। तो तिष्ठेत में यहाँ स्था धातु और विधि लिंग लकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन। मया रामः दृश्यते, इसका वाच्य परिवर्तन कीजिए। मया रामः दृश्यते का वाच्य परिवर्तन कीजिए। मया रामं पश्यामि, अहम रामं पश्यामि, अहम रामः पश्यामि। क्या होगा इसका? मया रामः दृश्यते का वाच्य परिवर्तन क्या होगा? तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा सी, अहम रामं पश्यामि। नेक्स्ट क्वेश्चन। संस्कृत काव्य शिक्षण का उद्देश्य नहीं है छात्रों को गति, यति, लय तथा भाव के अनुसार श्लोक पाठ की क्षमता का विकास करना, रसानुभूति कराना, शब्द भंडार में वृद्धि करना, कविता के उदात्त भावों का विकास करना। तो यहाँ पर गति, यति, लय तथा भाव के अनुसार श्लोक पाठ की क्षमता का विकास करना, इसका उद्देश्य है। रसानुभूति कराना संस्कृत काव्य शिक्षण का उद्देश्य है। कविता के उदात्त भावों का विकास करना भी संस्कृत काव्य शिक्षण का उद्देश्य है, लेकिन शब्द भंडार में वृद्धि करना नहीं है। सी आंसर हमारा राइट हो जाएगा, क्योंकि यह व्याकरण का विषय है। व्याकरण में हम शब्द भंडार में वृद्धि करते हैं। व्याकरण में हम क्या करते हैं? शब्द भंडार में वृद्धि करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। विसर्ग संधि का उदाहरण होगा महौषधि, तल्य, नमस्ते या कोई नहीं। तो यहाँ पर जो उदाहरण होगा विसर्ग संधि का नमस्ते होगा। सी आंसर हमारा राइट हो जाएगा। नमः ते विसर्जनीय से सा सूत्र से होगा। विसर्जनीय से, विसर्जनीय से सा सूत्र से होगा। और तल्य में जो है ये तत्लय तोरली सूत्र से लत्व संधि होगी। और महौषधि में महा प्लस औषधि वृद्धि संधि होगी। तो विसर्ग संधि का उदाहरण है नमस्ते। नेक्स्ट क्वेश्चन।
स्पर्श संज्ञक वर्ण कितने हैं? 30, 5, 25, 5। तो स्पर्श संज्ञक जो वर्ण होते हैं वो हमारे 25 हैं। और इसका सूत्र है कादयो माव साना नाम स्पर्शा। अर्थात का से मा तक के जो वर्ण हैं वो स्पर्श वर्ण कहलाते हैं। प्रत्येक वर्ग में 5-5 होते हैं और 5 वर्ग होते हैं और ये टोटल हो गए 25। मूल स्वर हमारे 5 हैं, अ, ई, उ, री, री, और 8 उच्चारण स्थान हैं। तो इस प्रकार से स्पर्श संज्ञक वर्ण जो हैं वो 25 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यंता में उपसर्ग बताइए। पर, परी, परा, प्रा। तो पर्यंता में उपसर्ग है परी। बी आंसर हमारा सही हो जाएगा। परी प्लस अंत बराबर पर्यंत। तो पर्यंता में जो है वो परी उपसर्ग है। और जब हम यहाँ परी से ई निकालेंगे, पर ई प्लस अंत, तो यहाँ ई को यणची से इस का या हो जाएगा, ई का या हो जाएगा। तो यहाँ पे बन जाएगा पर या, और या इसके ऊपर चला जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा पर्यंतः। तो पर्यंता में जो है वो परी उपसर्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सर्वनाम शब्द है? सर्व, पुत्रः, प्रातः, स्थूला। तो सर्व जो है वो सर्वनाम शब्द हैं। सर्व सर्वनाम शब्द हैं। पुत्रा, प्रातः ये तीनों नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस स्वर का ह्रस्व नहीं होता है? री, री, ओ, उ। तो ओ का ह्रस्व नहीं होता है। सी आंसर हमारा राइट हो जाएगा। एच प्रत्याहार में 4 वर्ण आते हैं, ए, ओ, आई, औ। और इन चारों का जो है ह्रस्व नहीं होता है, सदैव दीर्घ होता है। और इस प्रकार से इनके प्रत्येक के 12-12 भेद हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त अप्रधाने सूत्र है द्वितीय विभक्ति का, तृतीय विभक्ति का, चतुर्थी विभक्ति का या पंचमी विभक्ति का? किसका है संयुक्त अप्रधाने सूत्र? तो ये तृतीय विभक्ति का है संयुक्त अप्रधाने सूत्र। इसके अलावा सह, साकम, समम, सार्धम, इन सभी के योग में भी तृतीय विभक्ति लगती है और तृतीय विभक्ति अप्रधान कर्म में लगती है। एक उदाहरण देखिए, लता, मात्रा, सह, विद्यालयम, गच्छति। तो यहाँ मात्रा में जो है वो तृतीय विभक्ति है सह के योग में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नद्य शब्द में विभक्ति और वचन बताइए। षष्ठी बहुवचन, प्रथमा बहुवचन, प्रथमा एक वचन, षष्ठी एक वचन। तो नद्य शब्द में जो है प्रथमा बहुवचन है। बी आंसर हमारा राइट हो जाएगा। अब यहाँ देखिए मित्रों, नद्य शब्द को देखकर आप जो है वो विचलित ना होना, क्योंकि नद्य इस तरह से लिखा हुआ है और दा और या मिल करके ये वाला धा बनता है। और नदी के रूप इस प्रकार से चलेंगे, नदी, नद्दौ, नद्ध, नदीम, नद्दौ,
नदी यहाँ, और ये नदी शब्द भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये कई बार एग्ज़ाम में आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कादंबरी के रचनाकार कौन हैं? भास, भवभूति, बाणभट्ट, भारवी। तो कादंबरी के रचनाकार जो हैं हमारे बाणभट्ट जी हैं। हमारा आंसर सी राइट हो जाएगा। भवभूति जी का उत्तर रामचरितम है, भास ने 13 नाटक लिखे हैं और भारवी का किरातार्जुनीयम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर पुरुष से संबंधित सर्वनाम है? सा, वयम, युवाम, कोई नहीं। तो उत्तम पुरुष से जो संबंधित सर्वनाम है वह वयम है। अहम, आवाम, वयम। तो ये उत्तम पुरुष बहुवचन का रूप है वयम। और जो ये सर्वनाम है वयम, ये अस्मद सर्वनाम का रूप है, और युवाम जो है युष्मद सर्वनाम का रूप है। सहा जो है ये तत्सर्वनाम का रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धृ धातु में 3 प्रत्यय करने पर कौन सा रूप बनेगा? धृति, धरिता, धृति, धत्वा। कौन सा रूप बनेगा 3 प्रत्यय करने पर? तो इसमें धृति रूप बनेगा। सी आंसर हमारा राइट हो जाएगा। किस प्रकार, इसमें क्या है? धृति, धृ धातु है, तो धृ प्लस 3 हो गया धृति। इसी प्रकार से कृति भी बनेगा, क्री प्लस 3 कृति। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोधूम शब्द का अर्थ है गाय, चावल, गेहूं, बैल। क्या है? तो गोधूम शब्द का अर्थ है गेहूं। सी आंसर हमारा राइट हो जाएगा। चावल को क्या कहते हैं? तंडुल, तंडुल चावल। और बैल को वृषभ कहते हैं, गाय को धेनु या गौ कहते हैं। तो गोधूम शब्द का अर्थ है गेहूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोर्था में संधि बताइए। परसवर्ण संधि, दीर्घ संधि, विसर्ग संधि। दीर्घ संधि या विसर्ग संधि नहीं है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा सही? विसर्ग संधि। मनोर्था में विसर्ग संधि है। मनस, धन, रथा, इसका संधि विच्छेद हो गया। और सा को जो है सस, जुशो, रू से रू आदेश हो जाता है, और रू को हशी चा से ऊ आदेश हो जाता है, और आ और ऊ मिलकर के ओ बनते हैं, इसलिए मनोर्था में विसर्ग संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दी शब्द का प्रथमा विभक्ति का स्त्रीलिंग में रूप क्या होगा? द्वयम, दौ, द्वे, द्वि। तो इसका रूप होगा द्वे। स्त्रीलिंग में द्वे रूप बनता है और नपुंसक लिंग में भी द्वे रूप बनता है, और ये केवल द्विवचन में चलते हैं। जैसे द्वे, द्वे, द्वाभ्याम, 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 द्वयो, द्वयो। इसका जो है संबोधन नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, ददती रूप होगा लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का, लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का, या लोट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का, लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का। किसका होगा? तो ये हमारा आंसर हो जाएगा राइट। कौन सा होगा? ददती रूप क्या होगा? लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। ये ए आंसर हमारा राइट हो जाएगा। इसके रूप चलेंगे
ददाति, दत्तः और ददति। इस प्रकार ददति रूप जो है ये लट लकार प्रथम पुरुष का बहुवचन है। ए आंसर हमारा राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेत्राभ्याम अश्रूणि पतंती, इस वाक्य में नेत्राभ्याम पद में विभक्ति बताइए, द्वितीया, षष्ठी, पंचमी या चतुर्थी। तो इसमें मित्रों पंचमी विभक्ति है, सी आंसर हो जाएगा हमारा। और अपादाने पंचमी सूत्र से इसमें पंचमी विभक्ति हुई है। आँखों से आंसू गिर रहे हैं, अर्थात आँखों से आंसू अलग हो रहे हैं और अलगाव में पंचमी विभक्ति होती है, इसलिए यहाँ पंचमी विभक्ति हुई। बालिका पद में प्रत्यय बताइए, टाप, चाप, ए बी दोनों या कोई नहीं। तो बालिका पद में जो है टाप प्रत्यय है, ए आंसर हमारा सही हो जाएगा। यदि हम बालक शब्द को लेंगे, बालक पुल्लिंग को, और इसमें टाप प्रत्यय जोड़ देंगे तो बन जाएगा बालिका। इसी तरह से अज में टाप जोड़ेंगे, अजा बन जाएगा। और ऐसे ही चटका, मूशिका इत्यादि में टाप प्रत्यय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अश्नि शब्द में कौन लिंग होगा? स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, पुल्लिंग या कोई नहीं। तो अश्नि शब्द में जो लिंग होगा वो पुल्लिंग होगा। और अश्नि शब्द का अर्थ है बिजली या वज्र, बिजली या वज्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपसर्गों की संख्या कितनी है? 21, 22, 23 या 24। तो उपसर्गों की संख्या 22 है। संस्कृत में हमारे 22 उपसर्ग हैं। प्र, पर, अप, सम, निस, निर, दुस, दुर, अनु, अव, वि, आंग, नि, अधि, अपि, प्रति, परि, उप, सु, उत इत्यादि हमारे 22 उपसर्ग हैं। और वैदिक संस्कृत में 2 उपसर्ग है, निस और निर, और लौकिक में 20 हैं। इस प्रकार हमारे उपसर्ग हो गए 22। महाकवि काली महाकवि शब्द में समास बताइए, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु या द्वंद्व। तो महाकवि शब्द में जो है हमारा कर्मधारय समास है, बी आंसर हमारा राइट हो जाएगा। महान च असौ कवि, महान च असौ कवि, इसका लौकिक विग्रह हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्मवाच्य में क्रिया किसके अनुसार चलती है? कर्मवाच्य में क्रिया किसके अनुसार चलती है? कर्ता, कर्म, लिंग या कोई नहीं। तो कर्मवाच्य में जो है क्रिया कर्म के अनुसार चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धूता पात्र स्त्री पात्र है और यह किस ग्रंथ में है? मालती माधव, मृच्छकटिकम, मुद्रा राक्षस या किसी में नहीं। तो धूता जो पात्र है ये मृच्छकटिकम में है। मृच्छकटिकम का अर्थ है मिट्टी की गाड़ी। उपोषिति में कौन सी संधि है? नेक्स्ट क्वेश्चन, उपोषिति में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि, गुण संधि, पर रूप संधि या पूर्व रूप संधि। तो उपोषिति में जो है पर रूप संधि है। उप धन ओषति, उपधन ओषति इसका लौकिक विग्रह होगा। और उप से जब हम आ निकालेंगे और इधर उप और इधर हो जाएगा हमारा ओषति, आ और ओ इन दोनों को मिला देंगे तो हो जाएगा ओ। बाद वाला जो है वो पहले हो जाता है। यदि आवरणांत उपसर्ग में जब
ओ से प्रारंभ होने वाली धातु हो तो वहाँ पर पररूप संधि होती है। तो इसलिए उपोषिति में जो है वो पररूप संधि है। सी आंसर हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से माहेश्वर सूत्र नहीं है। रील ऋक अयुण लण निप ऋक अयुण लण ये तीनों ही माहेश्वर सूत्र हैं, निप माहेश्वर सूत्र नहीं है, इसलिए हमारा डी आंसर जो है वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, झस प्रत्याहार में शब्द हैं भा झा घ ढ ध भा झा भा घ ढ द श भ न द प कोई नहीं। तो झस प्रत्याहार में वर्ण आते हैं झा भा घ ढ द, इसलिए बी आंसर हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, देवता शब्द का लिंग बताइए। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग कोई नहीं। तो देवता शब्द जो है ये स्त्रीलिंग में है। देखने और सुनने में देवता शब्द पुल्लिंग जैसा लगता है परंतु है नहीं, ये स्त्रीलिंग शब्द है। निम्न में से कौन अव्यय शब्द नहीं है। पुरा कदा यदा साधु। तो साधु शब्द जो है ये अव्यय नहीं है। पुरा कदा यदा ये तीनों अव्यय हैं, लेकिन साधु जो है ये अव्यय नहीं है, क्योंकि साधु के रूप चलते हैं तीनों विभक्ति और तीनों वचनों में, जबकि अव्यय के रूप नहीं चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 53 को संस्कृत में क्या कहते हैं, यानी कि 53 को संस्कृत में क्या कहते हैं। त्रयपंचाशत, त्रिपंचाशत, त्रयपंचाशत, ए बी दोनों विकल्प सही हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए बी दोनों विकल्प सही हैं। त्रयपंचाशत भी कहते हैं और त्रिपंचाशत भी कहते हैं 53 को। तो मित्रों ये थी हमारी आज की प्रश्नोत्तरी। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको कोई कमी नज़र आती है तो वह भी लिखकर बताइएगा, ताकि आने वाली वीडियो में हम इसका सुधार कर सकें। लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे और आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन भी मिलता रहे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।